हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अभी तक हमने क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ लिए बेस्ड ऑन ब्लॉक कि किस ब्लॉक में एंटर हुआ, बेस्ड ऑन कि ये इनर्ट गैसेस हैं, ये इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो हमने वो सब कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं, ठीक है, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में लास्ट में एक बात बोली थी कि हम ये पढ़ेंगे कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं, ये भी हमें आना चाहिए। हमसे कोई पूछ ले कि सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम रट के तो नहीं गए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल किस बात पे बेस्ड करती है, n+l रूल पे। एक्सेप्शंस, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एक्सेप्शंस है वो आपको याद है, बट n+l रूल के अकॉर्डिंग फिलिंग होगी। पहले 1s फिल होगा, फिर 2s 2p फिल होगा, फिर 3s होगा, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d। पहले शेल में एक सबशेल s, सेकंड शेल में 2 सबशेल sp, थर्ड शेल में 3 सबशेल spd, फोर्थ शेल में 4 सबशेल spdf, फिफ्थ शेल में 5 सबशेल spdfg। जी का काम नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उतने एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं हुए, ठीक है। फिफ्थ शेल में 5 सबशेल, सिक्स्थ शेल में 6 सबशेल। क्लियर है? समझ में आया? तो अब हमें यह भी पता है, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके कि हर पीरियड नए शेल से चालू होता है। फर्स्ट पीरियड फर्स्ट शेल से चालू होगा, सेकंड पीरियड सेकंड शेल से चालू होगा। 2s1 याद है, 1s1 हाइड्रोजन, लिथियम 2s1, सोडियम 3s1, पोटेशियम 4s1, रुबीडियम 5s1, ठीक है। लीना की रब से सीजियम 6s1 है, लीना की रब से। क्लियर है? क्लियर है? तो हर पीरियड नए शेल से चालू होगा, ठीक है, हर पीरियड नए शेल से चालू होगा। तो अगर मैं बोलूं कि पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो देखो n = 1 क्या फील्ड होगा? जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट प्लीज। ठीक है, n = 1। Is it visible? n = 1? Yes, n = 1। इसका मतलब फर्स्ट पीरियड, ठीक है, पहला पीरियड हॉरिजॉन्टल रो। याद करो, अब पीरियोडिक टेबल बार बार नहीं, आप लोगों को याद हो गया तो पिक्चर में। तो फर्स्ट शेल एक ही ऑर्बिटल बने। हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता होने चाहिए। हमें किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि उस पीरियड में कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिल्ड हुए, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिल्ड हुए, यह पता होना चाहिए। तो फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल है 1s, और उसमें एक ही ऑर्बिटल है 1s s ऑर्बिटल। तो 1s में हाइड्रोजन से कहानी स्टार्ट होती है 1s1 से, और हीलियम पे कहानी खत्म हो जाती है 1s2 पे। तो 2 एलिमेंट्स है साहब। क्लियर? अगर मैं n = 2 की बात करूं, ठीक है, तो ये सेकेंड पीरियड है। सेकेंड पीरियड में कौन कौन फिल होगा? 2s और 2p सबशेल फिल होगा। हर पीरियड नए शेल से चालू होगा, हर पीरियड नए शेल से चालू होगा, और कहां से स्टार्ट होगा? s से। डेफिनेटली हर पीरियड p पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2s 2p कितने ऑर्बिटल है इसके? एक, और इसके कितने हैं? 3। तो कहां से कहानी स्टार्ट होगी? लिथियम से। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 10, ठीक है। 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6, 8 एलिमेंट्स। अच्छा, 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हुए। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स फिल्ड हुए। ऑर्बिटल्स कितने फिल्ड हुए? 4, 2s का 1, 2p का 3। क्लियर है? तो 4 ऑर्बिटल के, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन अगर आ जाता, इफ एन ऑर्बिटल कैन कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियड इज, 4 ऑर्बिटल है, 4 3 12 एलिमेंट्स आ जाते 8 की जगह। अगर एक ऑर्बिटल में हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी जाती क्वेश्चन में कि 3 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अभी 2 आ सकते हैं अपोजिट स्पिन की, ये हमें पता है बाय पॉलीज एक्सक्लूजन, ये हम सब पढ़ चुके। क्लियर? इतनी पिक्चर क्लियर है? n = 3, मैं कुछ नहीं कर रही, ये सब कुछ आपको पता है। 1s 2s, 2 आते ही s स्टार्ट होते ही, और 2 अलग शेल स्टार्ट हो गई ना 2 आते ही, तो 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, ठीक है। तो 3s 3p
है, 3D तो 4s के बाद आता है, तो मैं इसको यहां से रब कर रही हूं। अब इतना आपको पार्ट आ गया, क्लियर है, समझ आया। तो सिर्फ 3s 3p भरेंगे क्योंकि 3D तो 4s के बाद आएगा, और 4 आते तो हम नए पीरियड पे कूद जाएंगे, विल जंप ऑन नेक्स्ट पीरियड। तो ओनली 3s 3p, इसका एक ऑर्बिटल, इसके 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल। कहानी कहां से चालू हो गई? सोडियम 11 2 11 12 13 14 15 16 17 18 आर्गन, वापस 8 एलिमेंट्स। क्लियर है, क्लियर है, समझ आया। नेक्स्ट n इज इक्वल्स टू 4। दिख तो रहा है ना भैया तुम्हें, है? हाँ दिख रहा है यार। n इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 4 में 4s भरा, वो तो सबसे पहले, फिर 3d भरा, ठीक है, फिर 4p भरा, फिर तो हम फिफ्थ शेल पे जंप कर गए। 4d और 4f का नंबर नहीं आया, फिफ्थ शेल पे जंप कर गए, क्योंकि हर पीरियड नए शेल से चालू होता है, तो नया शेल नहीं आ सकता। सेम बैलेंस शेल रहेगा पूरे पीरियड में, सेम बैलेंस शेल रहेगा पूरे पीरियड में, 1 2 3 4 सेम बैलेंस शेल रहेगा पूरे पीरियड में, सेम आउटरमोस्ट शेल रहेगी। तो 4s, इसका एक ऑर्बिटल, इसके 5 ऑर्बिटल, इसके 3 ऑर्बिटल, 9 ऑर्बिटल। क्लियर है, 1 5 9, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, पी सबशेल में 3 होते हैं, तो 5 3 8 और एक 9 ऑर्बिटल, 9 ऑर्बिटल में 18 एलिमेंट्स। अब समझ में आया? 2 8 8 18 18 32 समझ में आया क्यों बोला था कि इसके बाद अगर मुझे नियॉन पे आना है, नियॉन से आना है तो मैं 8 ऐड कर दूंगा, हीलियम से नियॉन आना है तो मैं 8 ऐड कर दूंगा, आर्गन से नेक्स्ट आना है तो मुझे 18 ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया वो 18 क्यों ऐड करना पड़ा? क्योंकि 3D फिल किया है हमने। क्या फिल किया है? 3D फिल किया है। इज इट क्लियर? तो इसमें क्या कौन कहां से भरेंगे? आर्गन के बाद पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, फिर स्कैंडियम टू जिंक 21 to 30। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज। दिस इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज, 3D सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये सब रब कर रहे हो मैं, ठीक है, ये आपने साइड में बना लेना इसको, ठीक है। अब फॉर्मूला भी लिखा दूंगी, बट फॉर्मूला इज ऑफ नो यूज एक्चुअली। तो जिंक टू कैडमियम, एंड देन फिर गाड़ी कहां से कहां आगे बढ़ी? 31 टू 36 भी तो बढ़ेगी, ठीक है। बैंगन ही आया, बैंगन आलू गोभी गैलियम टू क्रिप्टन, हीना नेहा और करीना, ये 6 एलिमेंट देख रहे हो, ये 10 एलिमेंट देख रहे हो, 16 17 18, टोटल कितने? 18 एलिमेंट्स। 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हुए हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 9 ऑर्बिटल्स रहे होंगे। कौन कौन से? 4s 3d 4p। इज इट क्लियर? तो फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 18 एलिमेंट्स आएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अगर यहीं पे आपको बोल दिया जाता है ऑर्बिटल कैन कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको ऑर्बिटल पता होने चाहिए कि वो उस पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल्स फिल्ड अप हो रहे हैं। यहाँ पे 4s 3d 4p फिल्ड अप हो रहे हैं। टोटल हमारे पास 9 ऑर्बिटल हैं, 9 3 27 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ पाते एक ऑर्बिटल में, तो कितने हो जाते हैं? 27 एलिमेंट्स आ जाता है यहाँ आंसर 18 की जगह अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते एक ऑर्बिटल में। क्लियर है? n इज इक्वल्स टू 5। स्टार्टिंग कहां से होगी? हर की स्टार्टिंग s से, हर का एंड p पे, बच्चे कौन बीच में? 4d। 4f नहीं आया अभी, 4f चालू हो गया चौथी शेल से, लेकिन 4f नहीं आया। 4f क्यों नहीं आया? अच्छा, वो पूरा नहीं बना पाओ तो कैसे करोगे? 4 + 3 7, 7 तो यहाँ पे इसी आएंगे 6, ये तो 7 है तो नेक्स्ट में आएगा। दैट्स इट। कभी अटक भी जाओ तो, ठीक है। तो कितने आए? एक ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, कितने हुए? 9 ऑर्बिटल्स, अगेन 18 एलिमेंट्स, अगेन 18 एलिमेंट्स। कहां से कहानी स्टार्ट होगी? पोटेशियम, क्रिप्टन तक तो यहां होगी, ठीक है। हेलिना की रब रब रब, ठीक है। 37 बेटा मांगे, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर,
ठीक है, यट्रियम टू कैडमियम 39 टू 48, 39 40 2 और 8 यहाँ। और फिर गाड़ी कहां तक चलेगी, बैंगन आलू गोभी इन इंडियम 49 टू हिना नेहा और करीना जीते रहे 54। ये 6 एलिमेंट्स, ये 10 एलिमेंट्स, ये 2 एलिमेंट्स, कितने हुए टोटल 18 एलिमेंट्स। तो n इज इक्वल्स टू 5 में कितने आ गए 18 एलिमेंट्स। इज इट क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट n इज इक्वल्स टू 6 में 6s फिल हुआ 6, ठीक है 6s 6p पे कहानी खत्म हो जाएगी। 7 आ गया 4f 4 + 3 7 4f 5d 5 + 2 7 4 + 3 7। अब एक इलेक्ट्रॉन पहले वो लेंथनम एक्सेप्शन टू ऑफ वो प्रिंसिपल पहले इसमें जाता है, फिर 4f फिल होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसका एक ऑर्बिटल, इसके कितने ऑर्बिटल f के कैसे पता करते हैं। अरे देखो भाई जागो मौन प्यारे, L 0 L 1 2 3 3 के लिए -3 to 0 to +3 7 ऑर्बिटल्स। L is equals to 2 -2 to 0 to +2 5 orbitals। L is equals to 1 -1 0 +1 3 orbitals। टोटल कितने ऑर्बिटल्स 8 8 8 16 ऑर्बिटल्स। मतलब 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। मतलब हमें ऑर्बिटल्स निकालना आना चाहिए। कहां से कहां तक आएंगे, ज़ेनन तक कहानी हो गई, ठीक है। हेलिना की रब से, ठीक है। फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप बेरियम। फिर लेंथनम आया, लेंथनम के बाद अच्छा यट्रियम टू कैडमियम 4d सीरीज, ये मत लिखना भूलना भाई 4d सीरीज। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, मैडम आपने तो बताया था सेकंड ट्रांजिशन, अरे इम्प्लिसिटली कन्वेड है वो, ठीक है। 3d सीरीज 4d सीरीज 5d सीरीज 6d सीरीज। लैंथनम 57 58 टू 71, ध्यान से देखो ना भाई। सीरियम टू लुटेटियम 58 टू 71, ये F ब्लॉक है ना। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ गए 14, ठीक है। लैंथनम और लुटेशियम के बाद फिर 3 जरूरी हफ्ते, स्कोल्ड योरसेल्फ फॉर लेट। हाँ 3 जरूरी हफ्ते, देखो मैं भी कैसे, तो वैसे ही आपको समझना है ना। इसलिए 72 टू मरकरी, क्योंकि ये 5d सीरीज है भाई। ये 5d सीरीज है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है 72 टू 80। 9 यहाँ पे 1 10, तो 10 एलिमेंट्स आ गए, 14 एलिमेंट्स यहाँ आ गए 24, 24 के बाद 2 26, ये एस ब्लॉक हो गया। समझ रहे हो ना, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक। समझ में आ रहा है n = 6 की रामायण। अभी बाकी है, ठीक है। बैंगन आलू गोभी इन थैली, थैलियम से कहाँ लिखूं यार, इधर देखो रे भाई, इज इट विजिबल ना टू यू। यस अभी तो काफी जगह है। थैलियम टू हिना नेहा और करीना जीते रहे रेडन 81 टू 86, क्लियर है। ये पी ब्लॉक, दैट इज 6 एलिमेंट्स। तो 14 + 6 20 30 32 एलिमेंट्स। अब 32 एलिमेंट्स है मतलब 32 इलेक्ट्रॉन्स, डिवाइडेड बाय 2 करो तो ऑर्बिटल्स आ जाएंगे 16 ऑर्बिटल। 16 ऑर्बिटल का मतलब sp_d_f चारों इंक्लूड हो गए। तो अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए जाएं और आपसे ऑर्बिटल पूछे जाएं, आप वो कर सकते हो। नंबर ऑफ सबशेल्स पूछा जाए तो आप वो कर सकते हो। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए जाएं तो आप नंबर ऑफ सबशेल्स पता कर सकते हैं इन अ पीरियड। अगर आपको पीरियड में दे दिया जाए कि 32 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब 32 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, इसका मतलब 16 ऑर्बिटल्स हैं। 16 ऑर्बिटल्स का मतलब sp_d, s में 1 p में 3 d में
और सीरीज यही रहेगा, GH तो उठ के आ नहीं जाएंगे बीच में। दैट्स इट। कौन कौन से है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो 2 8 8 18 18 32। नेक्स्ट 5D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, n is equals to 7, n is equals to 7। ठीक है, उसमें कौन कौन फिल होगा? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? 4F सीरीज भी बोलते हैं। 4F सीरीज, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, है ना, इनर ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, लेंथेनॉइड्स भी बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स, लेंथेनम के बाद आया इसलिए। क्लियर है? इसी तरीके से n is equals to 7 में 7s फिल होगा, 7p बाद में फिल होगा, 5f 6d। ठीक है, 7s 7p, ठीक है, 5f 6d। कैसे पता चला? 7, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों में n किसका छोटा है? 5f। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 6d में चला जाता है, एक्सेप्शन। ठीक है, एक्टिनियम, फिर थोरियम टू लोरेंशियम 5f में आता है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? 4f सीरीज यहाँ आ चुकी, 5f यहाँ है, फिर 6d है। इज इट क्लियर? तो 7s कहाँ से? फ्रांशियम आएगा, ये लिखना की रब से फरियाद। ठीक है, वो कितना आएगा? 87। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, रेडियम। ठीक है, और ये तो हुआ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद एक्टिनियम, और फिर, है ना, एक्टिनियम, और फिर थोरियम टू लोरेंशियम 92103। ये आती है 5F सीरीज, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। 5F सीरीज, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, इनर ट्रांजिशन सीरीज, एक्टिनॉइड्स। क्लियर है? 14 एलिमेंट्स इसमें आ गए। एक्टिनियम, फिर रदरफोर्डियम 104 से कॉपरनिशियम, है ऐसी रफ्तार से दब सजनी, बार असमत, दोस्त रिश्तेदार एंड घर वाले, कमेंट नैग। तो कहां तक आएगा? ये 89 हो गया, एक एक गया, 9 ऐड कर दो तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 112 तक। ये 10 एलिमेंट्स आ गए, 10 एलिमेंट्स आ गए। ये कौन सी सीरीज हुई? 3D 4D 5D 6D सीरीज। ठीक है, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, 6D सीरीज, दैट इज फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इज इट क्लियर? समझ में आता है यहां तक? ठीक है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। फिर इसके बाद, ठीक है, ये फिल हो गया डी ब्लॉक। पहले यहां से यहां जंप करे फर्स्ट, फिर यहां जंप करे 2, फिर यहां जंप करे, अब 113 से 118। ठीक है, 6 एलिमेंट्स हुए ये पी ब्लॉक में, तो टोटल 32 एलिमेंट्स हुए। कितने एलिमेंट्स हुए? 32। ऑर्बिटल से भी पता कर सकते हैं, 1 7 5 3 8 और 8 16 ऑर्बिटल्स, 16 ऑर्बिटल्स, 32 एलिमेंट्स। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइपोथेटिकल सिचुएशन 3 जो 48 एलिमेंट्स बोल देते हैं आप। ठीक है, ये पूरी कहानी है 7 पीरियड्स तक की। क्लियर है? तो 30 ये आपने लिखा, तो अब आप मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये सुनिए कि कंसेप्ट वाइज देखेंगे तो ही मजा आएगा। ठीक है, अगर हम n is equals to 1 की बात करें तो 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये वेरी शॉर्ट पीरियड है। ठीक है, अगर n is equals to 2 की बात करें, 8 एलिमेंट्स है, शॉर्ट पीरियड है। n is equals to 3 की बात करें, 8 एलिमेंट्स है, शॉर्ट पीरियड है। n is equals to 4 की बात करें, 18 एलिमेंट्स है, लॉन्ग पीरियड है। n is equals to 5 की बात करें, 18 एलिमेंट्स की बात करें, लॉन्ग पीरियड है।
n इज इक्वल्स टू 6 की बात करें, 32 एलिमेंट्स आए, वेरी लॉन्ग पीरियड। n इज इक्वल्स टू 7 आए, 32 एलिमेंट्स आए, वेरी लॉन्ग पीरियड। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? n इज इक्वल्स टू 1 2 एलिमेंट्स, वेरी शॉर्ट पीरियड। 8 एलिमेंट्स, शॉर्ट 18 याद करो ना भाई। अब n इज इक्वल्स टू 4, ऐसे समझो। n इज इक्वल्स टू 4, फोर्थ पीरियड, 4s से चालू हुआ, 4p पे खत्म हुआ, बीच में क्या आएगा? सिर्फ 3d। क्लियर है? तो 18 एलिमेंट्स। 5s पे चालू हुआ, 5p पे खत्म होगा, बीच में क्या आएगा? 5d। 6s से चालू हुआ, 6p पे खत्म हुआ, 6 पीरियड, बीच में क्या है? 4f और 5d। 32 एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स, वेरी लॉन्ग, लॉन्ग। क्या यहां तक की कहानी समझ में आई? इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो आपको पीरियड नंबर बोला जाए तो क्या आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको ऑर्बिटल्स का नंबर पता है तो। अगर आपको ऑर्बिटल्स का नंबर पता है तो एक फॉर्मूला भी है, वो भी यूज कर सकते हो, बट ऑर्बिटल्स के फॉर्मूले से ज्यादा बेटर है। और वो सबसे बेटर वो डायग्राम, और वो सबसे बेस्ट कॉपी में बनाओ। पहले सेल में एक सब शेल 1s, सेकंड शेल में 2 सब शेल 2s 2p, थर्ड शेल में 3 सब शेल 3s 3p 3d, फोर्थ शेल काटते जाओ, जो कटता जाए एस के बाद जो आ रहा है नेक्स्ट एस तक वो एक साथ फिल हो जाएगा। एस से जो कटता जा रहा है नेक्स्ट एस तक वो फिल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपकी कहानी है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। क्लियर है? और इसमें अपन एक फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, ठीक है? बाय चांस आप ऐसे फॉर्मूले याद नहीं रहते, बट ठीक है, लिखें। फॉर n पीरियड, कोई सा भी nth पीरियड हो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? सी, इफ n इज ऑड, n plus 1 whole square by 2, n plus 1 whole square by 2, 1 3 5 7 के लिए ट्राई कर लेना, 1 3 5 7 के लिए ट्राई कर लेना। जैसे 7th पीरियड के लिए ट्राई करें तो 7 plus 1 8 square 64 65 32 एलिमेंट्स। 5 के लिए 5 plus 1 6 6 is 36 36 by 2 18 एलिमेंट्स। 3 के लिए 3 plus 1 4 4 4 is 16 16 by 2 8 एलिमेंट्स। एंड 1 plus 1 2 square 4 by 2 2 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ n इज इवन, तब कैसे मिलेगा? n plus 2 whole square by 2। तो n क्या क्या हो सकता है? 2 4 6 8 ऑफ कोर्स, यहाँ पे 9, अगर आपसे 9 का कोई पूछे तो आप ये बता देना, ठीक है? 2 4 6 8। इज इट क्लियर? 2 के लिए देखो, 2 plus 2 4 4 square 16 by 2 8 एलिमेंट्स। फोर्थ पीरियड 4 plus 2 6 6 square 6 is 36 36 by 2 18 एलिमेंट्स। 6 plus 2 6 plus 2 8 square 8 8 जा 64 64 by 2 32 एलिमेंट्स, ठीक है? और 8, अगर आपको 8th पीरियड में भी पूछे तो 8 plus 2 10 10 square 100 100 by 2 50 एलिमेंट्स। 50 एलिमेंट्स। देखो 8th पीरियड की कहानी देखो, अगर आपसे कोई बोले 8th पीरियड में, तो 8th पीरियड में क्या आएगा? 8 plus 2 100 100 by 2 50 एलिमेंट्स। इसका मतलब 50 इलेक्ट्रॉन्स आए। 50 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितने ऑर्बिटल्स आए? 25 ऑर्बिटल्स। 25 ऑर्बिटल्स कैसे कैसे हो सकते हैं? एसपीडीएफ से कितने इकट्ठे होते हैं? 1 3 5 7 7 12 13 14 15 16 ऑर्बिटल्स तो इससे हो गई, ठीक है? बाकी कितने बचे? 9 ऑर्बिटल्स। बाकी कितने बचे? 9 ऑर्बिटल्स। तो डेफिनेटली आपको जी में जाना पड़ेगा, एसपीडीएफ जी, जो कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। 8th पीरियड में कुछ अभी तो कोई डिस्कवरी नहीं है। तो जी में कितने होंगे? 9, क्योंकि ये L 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है, तो -4 2 0 2 +4, तो 9 ऑर्बिटल्स। तो ये 9 ऑर्बिटल्स और ऐड होके कितने हो जाएंगे? 25 ऑर्बिटल्स। तो 8th पीरियड से जी चालू होगा, 8th पीरियड से जी चालू होगा। फर्स्ट पीरियड से एस। 3D कहां से फिल होना स्टार्ट हुआ था? 4th पीरियड से। 3D कहां से स्टार्ट हुआ था? 4th पीरियड से। डी सबशेल कहां से स्टार्ट हुआ था? 4th पीरियड से। 6th पीरियड से क्या स्टार्ट हुआ था? एफ।
सबशेल फिल होना। और 8th पीरियड से क्या स्टार्ट होगा? जी सबशेल फिल होना। एसपीडीएफ तो रहेंगे इसी, ठीक है। तो जी सबशेल कहां से स्टार्ट होगा? 8th पीरियड से। ये फॉर्मूला है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में प्रिडिक्शन पढ़ेंगे, ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड नंबर की। थैंक यू।